जहां जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन हर दिन एक नई स्ट्रगल लेकर आता था। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामू अपनी माँ के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। रामू बेटा, आज घर में बस एक ही रोटी बनी है। मैं सोच रही थी तू ही खा ले। तू पूरा दिन काम करता है, थक जाता है। मुझे तो आदत हो गई है भूख से रहने की। माँ, आप हर बार ऐसा क्यों बोलती हो? आपको लगता है मुझे पता नहीं चलता कि आपने खाना नहीं खाया? मैं बच्चा नहीं हूँ अब। मैं समझता हूँ सब कुछ। अरे बेटा, मैं सच में कह रही हूँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तू टेंशन मत ले और चुपचाप खाना खा ले। माँ, अगर आज मैंने अकेला खाना खा लिया ना, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। आपने मुझे बचपन से सिखाया है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। फिर खाना क्यों नहीं बांट सकते? अगर हम गरीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंसानियत भी भूल जाए। हम आधा-आधा खाएंगे, बस। तू सच में बड़ा हो गया है रामू। मुझे तुझ पर गर्व है। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर काम ढूंढने निकल पड़ता है। आज कुछ भी हो जाए, मुझे काम ढूंढना ही है। रोज रोज माँ को इतनी तकलीफ में देखना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। लोग कहते हैं मेहनत करने वालों को काम मिल ही जाता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी नहीं हारूंगा। हाँ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? काम ढूंढ रहे हो क्या? जी सेठ जी, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दुकान संभालना हो, सामान उठाना हो, सफाई करनी हो, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। आजकल के लड़के 2 दिन काम करते हैं और तीसरे दिन भाग जाते हैं। तुम में क्या खास बात है? सेठ जी, मेरे पास ना ज्यादा पढ़ाई है, ना कोई स्पेशल स्किल, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो शायद सबके पास में ही होती। ईमानदारी। मैं काम छोटा बड़ा नहीं देखता। मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। ईमानदारी? आजकल के जमाने में ये शब्द सुनने को कम मिलता है। शायद इसीलिए लोगों को सुकून भी कम मिलता है सेठ जी। मैं काम कमा लूंगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाऊंगा। ठीक है, आज से तुम यहाँ काम कर सकते हो। देखते हैं तुम्हारी ईमानदारी कितनी स्ट्रांग। एक दिन काम से लौटते वक्त रामू को रास्ते में एक बैग मिलता है। ये इतना हैवी क्यों है? अंदर क्या हो सकता है? इतने सारे पैसे। अगर ये पैसे मैं रख लूं, तो माँ को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है, किसी और के होंगे। शायद वो इंसान भी परेशान हो रहा होगा। नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं गलत काम नहीं कर सकता। मैं ये पैसे वापस करूंगा। माँ, आज मुझे रास्ते में एक बैग मिला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। एक पल के लिए लगा कि सब प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लेकिन फिर आपकी बातें याद आई। बेटा, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि गलत रास्ता ही आसान है, लेकिन वही पल हमें टेस्ट करता है। माँ, सच बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। एक तरफ आपकी तकलीफ थी और दूसरी तरफ ईमानदारी। अगर तू गलत पैसे ले आता ना बेटा, तो शायद कुछ दिन के लिए हम खुश हो जाते, लेकिन अंदर से कभी सुकून नहीं मिलता। माँ, मैं समझ गया। असली खुशी पैसे से नहीं, सही रास्ते से आती है। सेठ जी, ये बैग मुझे रास्ते में मिला था। शायद किसी का खो गया होगा। आप इससे उसके मालिक तक पहुंचा दीजिए। रामू, क्या तुम्हें पता है इस बैग में कितने पैसे हैं? नहीं सेठ जी, और ना ही मुझे जाना है, क्योंकि ये मेरे नहीं है। रामू, ये बैग मेरा ही था और मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगे। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में ईमानदार हो। आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि मेरी दुकान के मैनेजर हो और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सच में सेठ जी, ये सब मेरी ईमानदारी की वजह से? हाँ रामू, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी बहुत मुश्किल से मिलती है। तुमने आज वो साबित किया है।
जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, गरीबी भी आएगी, लेकिन अगर इंसान अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता तो एक दिन जिंदगी जरूर बदल जाती है।